आशी उस पेड़ को बुरा भला बोल ही रही थी कि तभी अचानक उस पेड़ पर बैठे सारे पंछी एक साथ उड़ जाते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान के बाद एक हवन हुआ और उस ब्रह्म राक्षस को उसी मंदिर में एक जगह पर स्थापित कर दिया गया कि आशी उस पेड़ के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से कुछ संस्कृत में कहकर पूजा कर रही थी। ये है ब्रह्म राक्षस की कहानी का पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर अभी देखें, क्योंकि उसके बिना आपको ये कहानी अधूरी लगेगी। शुरू करें। त्रिलोकनाथ के घर के चारों बच्चे रात के अंधेरे में अपने घर से निकल चुके थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस राज का खुलासा करने वो सभी जा रहे हैं वो राज उनका काल भी बन सकता है। चारों पेड़ के करीब पहुंचते हैं और आपस में कहते हैं कि यही वो पेड़ है जिससे ये पूरा गांव खौफ खाता है। क्या सच में यहाँ कोई ब्रह्म राक्षस है? रात के अंधेरे में वो विशाल बरगद का पेड़ इन्हें बहुत भयानक लगता है। डर तो सभी को लग रहा था, फिर भी वो डटे हुए थे। तभी नेहा कहती है, अब तो देख लिया ना, यहाँ आकर देखो कुछ नहीं है, चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। नेहा ये कह ही रही थी कि तभी आशी उस पेड़ के पास पहुंचती है और जोर जोर से उस पेड़ को उल्टा सीधा बोलने लगती है। ऐ ब्रह्म राक्षस, बाहर निकल, पेड़ में क्यों छुप के बैठा है? तेरी वजह से मुझे सबके सामने मार पड़ी, तू बाहर निकल, मैं तुझे बताती हूँ। आशी अभी छोटी थी और उसे इतनी समझ नहीं थी, और उसके दोनों भाई भी हंसकर उसका साथ देते हैं, ना कि उसे ये करने से रोकते हैं। नेहा को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था, शायद उसे वहां चीजें महसूस हो रही थी। आशी उस पेड़ को बुरा भला बोल ही रही थी कि तभी अचानक उस पेड़ पर बैठे सारे पंछी एक साथ उड़ जाते हैं। एक साथ 400-500 पंछी को उड़ता देख सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अरुण कहता है, आशी देख, इतनी तेज बोला ही ये सारे पंछी उड़ गए। पर नेहा को कुछ महसूस हो गया था। वो कहती है कि नहीं, इतनी सी आवाज से इतने पंछी नहीं उड़ सकते, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। नेहा उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम सबको समझ नहीं आ रहा क्या? हमें यहाँ से अभी के अभी घर चलना चाहिए। नेहा की बात सुन के वो सारे घबरा जाते हैं और घर की तरफ भागने को मुड़ते ही हैं कि तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद इनके होश उड़ जाते हैं। चारों को उनके कानों में उनके नाम की पुकार सुनाई देती है। सभी को सिर्फ उन्हीं का नाम सुनाई देता है। इतना होते ही ये सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और चारों घबरा जाते हैं और घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हड़बड़ी में आशी भागते हुए वहीं गिर जाती है और उसके बाकी भाई बहन आगे भाग जाते हैं। घर पहुंचकर नेहा देखती है कि आशी हमारे साथ क्यों नहीं है। वो अपने भाइयों को पूछती है कि आशी कहाँ चली गई। जैसे ही ये आशी को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ते हैं, आशी इन्हें गुस्से में लाल वहीं खड़ी मिलती है। वो इनसे कहती है कि तुम कैसे भाई बहन हो? मैं गिर गई और तुम सब वहां से मुझे छोड़ के चले गए। ये सभी आशी को मनाते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। घर आने के बाद सभी सो गए कि तभी रात को नेहा की आंख अचानक से खुलती है और वो देखती है कि आशी अपने बिस्तर पे नहीं है। नेहा को लगता है कि पानी पीने वो नीचे गई होगी कि तभी नेहा को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई नहा रहा हो। नेहा घड़ी देखती है तो 3:30 बज रहे थे। वो सोचती है कि इतनी रात को कौन नहा रहा है। वो धीरे से नीचे जाती है और छुप कर देखती है कि आशी नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी और कहीं बाहर जा रही थी। नेहा ये देखकर चौंक जाती है। वो आशी का पीछा करती है और देखती है कि आशी उसी बरगद के पेड़ के पास जा रही थी। नेहा देखती है कि आशी उस पेड़ के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से कुछ संस्कृत में कहकर पूजा कर रही थी। नेहा की हिम्मत नहीं होती कि वो आशी को जाकर कुछ बोले, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। नेहा चुपचाप दबे पांव वहां से निकलकर घर के ओर आ जाती है। सुबह उठकर नेहा देखती है कि आशी अपनी जगह पर सोई हुई है। अभी भी उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आशी से जाकर कुछ पूछे। नेहा बस चुपचाप आशी को ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक शाम त्रिलोकनाथ के एक दूर का भतीजा इनके घर आता है, नशे में बिल्कुल धुत। त्रिलोकनाथ उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं, मगर उसकी वो हालत देखकर उसे वो रात रुकने की जगह दे देते हैं।
अगली सुबह गांव का दृश्य सभी गांव वालों के लिए 50 साल पुराना मंजर था। वही दृश्य जिसकी कहानियां उस गांव और आसपास के गांवों में प्रख्यात है। वहीं पेड़ पे लटकी हुई एक लाश, इस बार और कोई नहीं बल्कि त्रिलोकनाथ का कल ही आया हुआ भतीजा। एकदम से पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि फिर से किसी ने ब्रह्म राक्षस को जगा दिया है और अब तो सबकी मौत निश्चित है। एक तरफ यह घटना घटित हो रही थी तो दूसरे तरफ त्रिलोकनाथ के घर में कोई नहीं था सिवाय आशी और नेहा के। नेहा को इस बात की खबर नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है। वो रोज की तरह आशी पर नजर रख रही थी और छुपके से देखती है एक दिन कि आशी मंदिर कक्ष में पूजा कर रही थी। पूजा खत्म होती है और वो नेहा को एक मर्दानी आवाज में पुकार लगाती है, छुपो मत, इधर आ जाओ और आके ये प्रसाद ले लो। क्या हो गया, अब डर क्यों रही हो? तुम लोगों को ही तो मुझसे मिलना था ना, अब मैं आ गया हूं। नेहा ये सुन के सहम जाती है और तभी आशी रसोई घर में जाती है और वहां से लहसुन प्याज घर से बाहर फेंक देती है। आशी गुस्से में चिल्लाकर उसी मर्दानी आवाज में कहती है, क्या तुम सब अपने पूर्वजों के दिए हुए सारे संस्कार भूल गए हो? इस ब्राह्मण घर में तामसिक चीजों का सेवन करते हो और तो और कल तो हद ही हो गई। कोई व्यक्ति इस घर में मदिरा का सेवन करके कैसे आ सकता है? अभी तो मदिरा है, कल तो तुम सब लोग इस घर में गोश्त भी पकाओगे। तुम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये पूरा नजारा देखकर आशी की दादी वहीं रोने लगती है और ये कहती है कि आशी, तू ये सब क्या कह रही है? त्रिलोकनाथ समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उन्हें जिस बात का डर था अब वही हो रहा था। पहले उनके भतीजे राकेश की मौत और अब आशी का ऐसा बर्ताव। त्रिलोकनाथ आशी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये बच्ची अभी नादान है, कृपया माफ कर दे और इसे और कष्ट ना दे। त्रिलोकनाथ वहां आशी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे जा रहे थे पर आशी कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस एक टक गुस्से में उन्हें घूरे जा रही थी। आशी का बदन जैसे टूट ही रहा था और सभी को दिख रहा था कि वो बहुत दर्द में है। अचानक से आशी बिल्कुल मुर्दों की तरह जमीन पर गिर जाती है, जैसे उसके शरीर से किसी ने जान खींच ली हो। आशी बेहोश हो गई थी। घर वालों ने उसे एक कमरे में ले जाकर लेटा दिया। नेहा से यह सब देखकर रहा ना गया और उसने अपने दादा को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे वो उस रात बरगद के पेड़ के पास गई थी और आशी ने कैसे पेड़ का अपमान किया था। त्रिलोकनाथ ये सुनकर अचंभित हो जाते हैं और फिर इन तीनों को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। बिना किसी देरी के वो अपने गांव के मंदिर जाते हैं और वहां के पंडितों से बात करते हैं और उन्हें अपनी दुविधा बताते हैं। त्रिलोकनाथ अपने घर वापस आकर देखते हैं कि आशी उठ गई है और उनके पास आकर खड़ी हो गई है। त्रिलोकनाथ आशी को अपने साथ लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर एक अनुष्ठान की तैयारी पहले से ही कर दी गई थी। आशी का मंदिर पहुंचते ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो झट से हवन कुंड के यहाँ जाती है और बैठ जाती है। अनुष्ठान शुरू हो जाता है और सभी पंडित मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। आशी भी उन सभी के साथ मंत्र उच्चारण शुरू कर देती है। आशी के गले से निकले संस्कृत के श्लोक सबको मंत्र मुग्ध कर दे रहे थे और वो कुछ ऐसे श्लोक पढ़ रही थी जो ना वहां किसी ने पहले सुने थे ना ही किसी को उसका मतलब पता था। जो भी पंडित श्लोकों को पढ़ने में गलती करता, आशी उसे बिल्कुल भयानक नजरों से घूरती और वो डर जाता। एक समय ऐसा आ गया कि बाकी सारे पंडित चुप हो गए और सिर्फ आशी ने ही अनुष्ठान को जारी रखा। ये सब देख के त्रिलोकनाथ के पसीने छूट गए थे। उनकी चिंता 10 गुना तक बढ़ गई थी जब बाकी पंडितों ने इनसे विनती करी कि अब इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सब देख के त्रिलोकनाथ के पसीने छूट गए थे। उनकी चिंता 10 गुना तक बढ़ गई थी जब बाकी पंडितों ने उनसे विनती करी कि आप आशी को यहाँ से लेकर चले जाओ क्योंकि ये ब्रह्मदेव हमसे विद्या में कई गुना आगे हैं और जितनी सिद्धियां इन्हें प्राप्त है उसका 1% भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। त्रिलोकनाथ निराश होकर घर वापस आ जाते हैं।
बहुत चिंतन करने के बाद उन्हें एक चीज याद आती है कि उनके दादा की कुछ किताबें एक बक्से में रखी हुई है। वो अरुण की मदद से वो बक्सा ढूंढते हैं और जब उसे खोल के देखते हैं तो उन्हें ढेर सारी पुरानी किताबें मिलती हैं। एक किताब पे संस्कृत पे ब्रह्मदेव लिखा था। जब वो उस किताब को खोलते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। किताब के अंदर सिर्फ यंत्र बने होते हैं और थोड़ी बहुत चीजें संस्कृत में लिखी होती है। त्रिलोकनाथ को ना संस्कृत आती थी और ना ही उनसे यंत्र समझ आ रहे थे। उनके पास अब एक ही रास्ता था कि इस किताब को लेकर ऐसे आदमी के पास जाया जाए जो इसे समझ सके। उनके दिमाग में ऐसा एक ही आदमी था, महन जी, जिन्होंने 50 साल पहले गांव को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाई थी। उनके पुत्र महन जी ने अपने बेटे को सारी शिक्षाएं दी थी और उनके बेटे भी यही भूत प्रेत की चीजों का समाधान किया करते थे। परंतु उनकी उम्र अब 100 साल के करीब थी और उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो इन चीजों का अब निवारण कर सके। त्रिलोकनाथ उनके घर जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। महंत के बेटे उनकी समस्या बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो पुस्तक देखने के बाद सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, कामाख्या मां। त्रिलोकनाथ समझ गए थे कि अब इस चीज का निवारण कामाख्या मंदिर जाके ही हो सकता है। बिना किसी देरी के वो पूरे परिवार को लेकर असम में स्थित कामाख्या मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। कामाख्या मंदिर पहुंचकर आशी इतनी खुश थी जैसे उसके वर्षों का सपना पूरा हो गया था। वो इधर उधर भागकर पूरे मंदिर को निहारती है। त्रिलोकनाथ वहां के बड़े महंत से अपने परेशानी बताते हैं। महंत जी पहले तो मना कर देते हैं, परंतु फिर कुछ सोचकर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महंत जी आशी से मिलते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपने इस बच्ची को क्यों अपने वश में करा है? ये तो आपकी ही वंशज है। आप अपने परिवार को ही क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? ब्रह्म राक्षस कहता है, जब छोटे अपने मार्ग से भटकने लगते हैं तो बड़ों को उन्हें मार पीट के समझाना पड़ता है। ये पूरा परिवार अपने मार्ग से भटक गया है, एक तामसिक जीवन जी रहा है, अपने पितरों की इज्जत नहीं करता। और तो और इस परिवार के बच्चों ने मेरा मजाक बनाया और मेरी निंदा करी है। इन सबको तो इनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ब्रह्मदेव की ये बातें सुन के सभी चिंतित हो जाते हैं। तभी महन जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ये छोटे बच्चे हैं और इनसे गलती हो गई है, कृपया इन्हें माफ कर दें। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो आज से आपका पूरा परिवार सात्विक जीवन व्यतीत करेगा और कोई तामसिक चीजें नहीं करेगा। अगर ये प्राण लेते हैं कि ये आज से सात्विक व्यवहार करेंगे और अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलेंगे तो मैं इन्हें माफ कर सकता हूँ। पश्चाताप के लिए सभी को 5 दिनों का एक अनुष्ठान करना होगा और मुझे इसी मंदिर में कहीं विराजमान करना होगा। आशी के मुंह से वो ब्रह्म राक्षस जवाब देता है। जैसे वो चाहता था वैसा ही हुआ। 5 दिनों का एक लंबा अनुष्ठान उस मंदिर में चला। मंदिर के पंडितों के साथ वो ब्रह्म राक्षस भी मंत्रों का उच्चारण करता। उसकी ध्वनि में जो स्वर होता था उससे पूरे मंदिर का वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। 5 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान के बाद एक हवन हुआ और उस ब्रह्म राक्षस को उसी मंदिर में एक जगह पर स्थापित कर दिया गया। इतना सब होने के बाद क्या उस ब्रह्म राक्षस ने त्रिलोकनाथ की फैमिली को कोई और दिक्कत नहीं पहुंचाई? नहीं, उस दिन के बाद से त्रिलोकनाथ के परिवार ने प्याज लहसुन तक खाना छोड़ दिया और पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत करने लगे। दिक्कत हुई तो सिर्फ त्रिलोकनाथ के भतीजे राकेश को, जिसने अपने प्राण गंवाए क्योंकि वह शराब पीकर उस रात ब्रह्म राक्षस के आसपास आया था। यूपी और बिहार के गांवों में ऐसी ब्रह्म राक्षस की कहानियां बहुत फेमस हैं और हम अपने ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो डाउनलोड करें 8 ऐप to enjoy such interesting stories at your fingertips. 8